यह राहुल की कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से जिसके पिता किसान थे और कोचिंग के फीस यानी कि बहुत गरीबी परिस्थिति में रहे। नीट एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ यह अलीशा की कहानी है दिल्ली की, जिसने टॉप कोचिंग ज्वाइन की, जो पिछले साल जो है 5 मार्क्स से रह गए थे, जिसने 365 दिन सिर्फ एक सपने के लिए सब कुछ छोड़ा और वो है नीट। दोनों का एक ही सपना है, डॉक्टर बनना, लेकिन दोनों में से किसका सपना पूरा होगा? तो पहले राहुल का समझो। आज दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का एग्ज़ाम्स हुआ और इस बार नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए करीब 22 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिशन्स में हैं। और इस बार अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ उसने सबसे पहले कवर किया। 3 बजे पेपर समाप्त था, राहुल बाहर निकला। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी भी एक हड़बड़ी सी है कि सिलेक्शंस होगा या नहीं। दूसरी तरफ अलीशा, दिल्ली के एग्ज़ाम सेंटर में अलीशा की आंखें बिल्कुल लाल कि रात को नींद नहीं आई थी। लास्ट ईयर की याद कि 5 मार्क्स से जो है रह गए। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें नहीं मिली। प्राइवेट फ़ीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप प्राइवेट फ़ीस जो है नॉर्मल जो गरीब परिवार से हैं, मिडिल क्लास से हैं, वो जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा दुविधा में थे, परेशानियों में। लेकिन दोनों का सपना है डॉक्टर बनने का। तो किस तरह से जो है नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़ाई हो पाए और 22,79,000 जो है कैंडिडेट्स हैं। तो कॉम्पिटिशन्स का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। एमबीबीएस की जो है ओवरऑल इंडिया में 1,29,603 सीटें हैं। बीडीएस के लिए 28,016 सीटें, बीएमएस के लिए बीएचएमएस 66,288 सीटें। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं। जो लोग लाइटली लिए हैं कि यूँ ही बस सिलेक्शंस हो जाएगा, तुक्का लगा दिए रहे हैं, तो उनका सिलेक्शंस तो समझो कि नहीं के बराबर है। उनका सिलेक्शंस तो शायद ही हो पाएगा। उनका सिलेक्शंस है जो फिर शायद ही होने वाला है। तो नीट एग्ज़ाम्स कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी से हैं तो 138 से लेकर के 150, ओबीसी, एससी और एसटी से हैं तो 108 से 118, पीडब्ल्यूडी तो इतना ही। लेकिन असली कट ऑफ सीट पाने के लिए वो अलग होता है, ये तो खाली क्वालिफाई मार्क्स है। तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए जो है 580 से लेकर के जो 615 मार्क्स है। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 490 से लेकर 580, बीडीएस के लिए भी तो कुछ इसी तरह से हर एक के लिए जो है बहुत ज़्यादा है। तो राहुल के और रफ मार्क्स अगर हम बात करें तो लगभग 530 से 545, अलीशा के रफली मार्क्स जो है लगभग 595 से 610। तो क्या राहुल का सपना खत्म हो गया और क्या अलीशा को गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगी? जवाब अगले सेगमेंट में आपको मिल पाएगा। तो आप में से हर कोई रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि रैंक वैंक कितने होने चाहिए, कितने रैंक आपके जो है आने चाहिए। तो जो 5 मार्क्स की वजह से रह गए और इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाया, तो शायद इस बार उनका जो है सिलेक्शन जो है हो पाए। तो इसीलिए कहते हैं कि तैयारियाँ हमेशा आपको करते रहना चाहिए और जो स्टूडेंट ने कोशिशें की हैं उनको कामयाबी मिलेगी। और आखिरी बात ये है कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो ट्राई करते हैं उनको आज नहीं तो कल कामयाबी मिलती ज़रूर है। रास्ता लंबा होता है लेकिन सफलताएँ मिलती ज़रूर है अगर आप मेहनत करते हैं तो। तो यह थी राहुल और अलीशा की कहानी, ये काल्पनिक कहानी है। वीडियो का मकसद है सिर्फ़ आपको जानकारियाँ तो नीट 2026 कट ऑफ मार्क्स है, क्या कुछ इसी तरह से आपके होने वाले हैं? जनरल कैटेगरी का 635 से 675, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 595 से 635, एससी कैटेगरी से हैं तो 505 से 545, एसटी से हैं तो 440 से 485। तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि ज़्यादा भी चला जाए, कम भी। तो जो भी हो ज़रूर बताएं।